हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। यानी हम कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक करने में आप लोग को कई सारे ब्रांच का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप कौन सी ब्रांच चुनेंगे यानी सिलेक्ट करेंगे एडमिशन करते हुए, तो यहाँ पे आप लोग को इन सारे रिलेटेड की जानकारी जानने वाले हैं। तो बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को पॉलिटेक्निक अगर हम करते हैं तो उसकी पॉलिटेक्निक की फीस कितनी होती है और पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट होते ही आपको जॉब दिया जाएगा और जॉब में कितनी सैलरी होने वाली है, आज में इनसे सारी रिलेटेड की जानकारी जानने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप लोग को इसमें कौन सा कैसा प्रोसेस होने वाला है इन सारे चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग को, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑप्शन आएगा उसे भी ऑन कर लेना है, जिससे हमारी वीडियो अगर किसी भी प्रकार की अपलोड की जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच चुके। चलिए बात करें यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 12th कंप्लीट होने के बाद कई सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, आगे क्या करेंगे, आगे कौन सी तैयारी करेंगे, जिससे हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पोस्टेज पर मतलब जॉब करने का मौका मिल जाए, यानी आसानी से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सकें। तो यहीं पे बात किया जाए कि काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था और काफ़ी सारा कमेंट भी आ रहा था कि सर डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताइए और उसमें कौन से ब्रांच को सिलेक्ट किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है और साथ में सैलरी भी उसकी ज़्यादा हो। तो चलिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कोर्सेज के बारे में जो बेस्ट कोर्सेज हैं वो आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार से हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग को, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला हमारा कोर्सेस आता है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यानी सबसे बेस्ट कोर्स की बात किया जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। और वहीं पे दूसरे नंबर की बात किया जाए सिविल इंजीनियरिंग और थर्ड नंबर पे बात किया जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। और सबसे फोर्थ यानी लास्ट नंबर की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है। यहाँ पे बात किया जाए कि और भी ब्रांचेस होते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्कोप यानी सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो मुख्य रूप से आपकी 4 प्रकार से पाई जाती हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए आप लोग को इसमें से कौन सा आपको सेलेक्ट करना है, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो बात किया जाए जैसा कि आप लोग को कि जॉब के थ्रू जॉब क्या होता है, मतलब इसमें कौन से सरकारी बेसिस पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्राइवेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोप आपको यहाँ पे सरकारी जॉब में देखा जाएगा। तो सरकारी में अगर आप लेके जाते हैं तो आपके 3 कोर्सेस हैं। वो कौन कौन से, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया और इलेक्ट्रिकल हो गया। यहाँ पे आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है। और वहीं पे बात किया जाए प्राइवेट जॉब अगर आपको करना है तो कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स आप चयन करिए। यहाँ पे आप लोग को आईटी बेसिस पर, जैसे कि आप लोग को आईटी मतलब आईटी का बेसिस पे हो गया, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप में भी हैं और साथ में बात किया जाए सैलरी वगैरह भी सबसे ज़्यादा है इसमें, तो कंप्यूटर कोर्सेस में। और वहीं पे बात किया जाए जैसा कि आप लोग को सरकारी बेसिस पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जॉब भी आता है। और वहीं पे बात किया जाए सिविल इंजीनियरिंग, जैसे कि आप लोग को देखे होंगे किसी भी ड्राइंग वगैरह बताने के लिए, या फिर कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई भी गांव वगैरह में या फिर अन्य शहरों में क्या होता है, सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसकी भी ड्राइंग किसके द्वारा बनाई जाती है, एक सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग को इसके भी सरकारी बेसिस पर जॉब निकलती है। और वहीं पे बात किया जाए इलेक्ट्रिकल, तो जेई वगैरह की वैकेंसी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में भी निकलते हैं यानी सरकारी जॉब में। और बात किया जाए प्राइवेट, तो प्राइवेट जैसे कि आप लोग किसी भी कंपनी से ले लीजिए, तो यहाँ पे बात किया जाए कि सबसे बेस्ट कोर्सेस आपका कौन सा होता है, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल होता है।
और चलिए बात करें यहाँ पे आप लोग को, तो यहाँ पे बात किया जाए मैकेनिकल में होता क्या होता है, यानी कौन सा क्या कार्य होता है, क्या कैसा प्रोसेस होता है। तो जैसे कि मैंने बताया गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे कि आप लोग को बात किया जाए कोई भी किसी भी ऑटोमोबाइल का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना हो गया या फिर उसकी डिजाइनिंग करनी हो गई, तो किससे संबंधित आती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित आती है। और वहीं पे बात किया जाए सिविल वगैरह, तो कोई भी कॉलोनी वगैरह बनवाना हो या फिर किसी सड़क की डिजाइनिंग वगैरह बनानी है, यानी कम से कम समय में और साथ में कम से कम लागत में, तो ये किसका कार्य होता है, तो सिविल इंजीनियरिंग का कार्य होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो कोई भी ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, या फिर कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रिक से संबंधित अगर कार्य किया जाता है तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के कार्य होते हैं। और कंप्यूटर साइंस का कोई भी इनपुट वगैरह, जैसे कि कोई भी डाटा सेव हो गया, कोई डाटा को बनाना हो गया, तो ये कंप्यूटर कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को इसकी कोर्स फीस कितनी होती है अगर आप सरकारी कॉलेज पाते हैं, यानी जैसे कि आप लोग को कोई भी काउंसलिंग वगैरह करवाने के बाद अगर आप सरकारी कॉलेज पाते हैं तो आपकी जो यहाँ पे सरकारी बेसिस पे जो उसकी फीस है वो कितनी है, मात्र 12,000 है। कितनी है, तो 12,000 है। और वहीं पे बात किया जाए प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आपको 30 से 40,000 की कोर्सेस मतलब फीस होती है। और वहीं पे बात किया जाए जैसे कि आप लोग को हॉस्टल वगैरह जो भी ईटीसी संबंधित जानकारी लिया जाए तो ऐड कर लिया जाए, तो आपको 1 से 1.5 लाख के रुपए के अंतर्गत आ सकता है। और यहीं पे बात किया जाए अगर आप इसको कंप्लीट करने के बाद अगर सैलरी की बात किया जाए, तो सैलरी अगर आपको निम्नम मतलब अप्रेंटिस बेसिस पर, कहने का मतलब हुआ कि आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, फ्रेशर जिसे बोलते हैं, अगर फ्रेशर के थ्रू अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या फिर कहने का मतलब अगर आप सरकारी जॉब भी पाते हैं, तो 20 से 25,000 सैलरी कितनी दी जाएगी, तो 20 से 25,000 सैलरी आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है। और जैसे कि जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उसी के बेसिस पे आप लोग को सैलरी भी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है। यहीं पे बात किया जाए जैसा कि आप लोग को कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 12th करने के बाद कि डिप्लोमा ना करते हुए कोई भी बीटेक वगैरह कर लिया जाता है, तो बीटेक वगैरह ज़्यादा है। और वहीं पे बीए वगैरह कर लेते हैं या फिर बीएससी वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। कहने का मतलब हुआ कि आप कंप्लीट होने के बाद जॉब करने का चांसेस बिल्कुल कम होता है। चलिए हम बात करें जैसा कि आप लोग को तो डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। और आई होप कि अगर आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स चयन करते हैं तो आप लोग को इस चैनल पर प्रॉपर सभी क्लासेस अपलोड की जाएंगी, यानी कहने का मतलब है प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स चयन करते हैं और साथ में क्लास भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब जब से इसकी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी वो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा और आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।